स्कूल बस और ट्रक में आपस में भिड़ंत हो गई। यू टर्न लेने पर ट्रक ने स्कूल बस में टक्कर मार दी। हादसे के दौरान बस में सवार 3 बच्चे घायल हुए हैं। घायल बच्चों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। श्रीराम तलावली धार रोड की घटना है। चंदन नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां स्कूल बस और ट्रक में टक्कर हो जाती है, भिड़ंत हो जाती है। यू टर्न लेते समय ट्रक ने स्कूल बस को टक्कर मार दी। हादसे के दौरान बस में सवार 3 बच्चे घायल हो गए हैं। घायल बच्चों को निजी अस्पताल में एडमिट किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। श्रीराम तलावली धार रोड की घटना। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। इंदौर संवाददाता मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी है, किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ ये? देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि यू टर्न लेते वक्त में ये हादसा हुआ। यू टर्न लेते वक्त में जो ट्रक है वो बस के सामने आ जाती है और दोनों आपस में इनका भिड़ंत हो जाता है। 3G इंटरनेशनल स्कूल की ये बस है। 3 बच्चों को चोट लगी है और जिनकी उम्र 10 से 15 साल के बीच में। इस वक्त निजी अस्पताल में उन बच्चों को जिन्हें चोट लगी उनका उपचार चल रहा। बाकी सभी बच्चे सुरक्षित हैं। ये स्कूल जाते वक्त का ये हादसा है। फिलहाल जो बस है इस वक्त थाने पे मौजूद है और दोनों ही ट्रक और बस दोनों ही ड्राइवर को थाने पे बैठाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। जिनकी गलती सामने आएगी, पुलिस से कहना है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाया जा रहा है कि आखिर ये गलती किसकी थी, उसके आधार पर उन्हें आरोपी बनाया जाएगा। मिथिलेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अगर हम खरगोन की बात करें तो यहां पर बस ड्राइवर की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूल बस में बच्ची को लॉक कर दिया गया। बस में बच्ची सो रही थी और ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया, बस को लॉक कर दिया। उसके बाद ग्रामीणों ने कांच को तोड़कर बच्ची को बाहर निकाला। महेश्वर तहसील के कवरिया गांव का यह मामला। खरगोन की बात, जहां पर बस ड्राइवर की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। स्कूल बस में बच्ची को लॉक कर दिया। बच्ची बस में सो गई, ड्राइवर को ध्यान नहीं रहा, ड्राइवर ने बस को लॉक कर दिया। उसके बाद जब बच्ची जागी, रोई, लोगों ने देखा, ग्रामीण वहां पर पहुंचे, बस के कांच को तोड़ा गया, बच्ची को बाहर निकाला गया। महेश्वर तहसील के कवरिया गांव का ये पूरा मामला है। बच्ची को सकुशल सुरक्षित बस से बाहर निकाला गया है। तो बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही। बस में बच्ची सो गई थी, ड्राइवर को ध्यान नहीं रहा, उसने बस को लॉक कर दिया। बच्ची जागती है, ग्रामीणों को जानकारी इसकी लगती है, ग्रामीण वहां पर पहुंचते हैं, बस के कांच को तोड़ते हैं और बच्ची को सकुशल सुरक्षित बस से बाहर निकालते हैं। महेश्वर तहसील के कवरिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि बच्चे को कुछ नहीं हुआ, ये अच्छी बात रही, पूरी तरह ठीक है, सुरक्षित है वो। लेकिन एक बड़ी लापरवाही बस ड्राइवर की हम जरूर कहेंगे कि बस में बच्ची सो गई और बस ड्राइवर को ध्यान नहीं रहा और उसने बस को लॉक कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां भी बंद थी। बच्ची जब जागती है, घबरा जाती है, रोने लगती है, ग्रामीण वहां पर पहुंचते हैं। उसके बाद बस के कांच को तोड़ा जाता है और बच्ची को इस तरीके से बाहर निकाला गया। वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। वहीं बैतूल में युवक का अपहरण हो गया। फिल्मी स्टाइल में युवक को किडनैप कर दिया गया। किडनैपिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सराफा बाजार से अकेला जा रहा था एक युवक। अपहरणकर्ता काले रंग की कार में पहुंचा और किडनैपर्स ने युवक को पहले पीटा, उसके बाद उसको किडनैप कर लिया। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच। देखिए किस तरीके से कार से किडनैपर्स आते हैं, पहले युवक को वहां पर मारते हैं,
लाठी डंडों से, लात घूंसों से। उसके बाद कार में उसको बैठाते हैं और उसको ले जाते हैं। युवक को किडनैप कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने, किडनैपर्स ने फिल्मी स्टाइल में इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एक कार, युवक पैदल रोड पर चल रहा होता है और कार उसके पास आकर रुकती है। दो किडनैपर्स वहां कार से बाहर निकलते हैं, पहले युवक को मारते हैं, फिर उसे किडनैप करके ले जाते हैं। हरदा में हुए हादसे की पटाखा फैक्ट्री के पास न्यूज 18 की टीम पहुंची। फैक्ट्री के पास पहुंची है न्यूज 18 की टीम। पटाखा फैक्ट्री के बेसमेंट में रेस्क्यू टीम पहुंची और बेसमेंट में सबसे ज्यादा शव होने की आशंका है। मलबे को हटाने का काम तेजी से जारी है। बेसमेंट का मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। कि उस जगह पर हम खड़े हैं जहां पर वो इमारत जमींदोज हुई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह वो इमारत थी जो कि तीन मंजिला थी जो अब जमींदोज हो चुकी है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा, इसके नीचे वो तहखाना है जो जिसमें बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में मजदूर थे और अब कोशिश की जा रही है कैसे भी इस इमारत के सबसे नीचे जो तहखाने में जाया जा सके। वहाँ कितने अवैध मजदूर थे और क्या स्थिति थी, यही वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम न्यूज 18 आपको दिखा रहा है तहखाने की, जिसको रास्ता बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं मलबा हटाकर, ताकि यहाँ पर उस घटना के साक्ष्य हैं या कितने लोग थे वो पता चल सके। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो उस घटना स्थल पर आपको दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर ये हादसा हुआ था और वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कितने लोग हैं जानने की कि आखिर पूरी घटना। तो हरदा पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में कलेक्टर का बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है, मतलब ऋषि गर्ग का ये कहना है कि हालात कंट्रोल में हैं। 11 लोगों की मौत हुई है, 178 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और 160 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। 39 रेफर किए गए हैं। गंभीर जो घायल थे, मलबा हटाने में थोड़ा समय लगेगा, कलेक्टर ऋषि गर्ग ऐसा कहते हैं। देखिए, हरदा जो पटाखा फैक्ट्री विस्फोट हुआ उसके बाद लगातार प्रशासन का रेस्क्यू जारी है। 24 घंटे हो चुके हैं। कलेक्टर ऋषि गर्ग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर। सर, क्या स्थिति है अब कि कंट्रोल में है, कितनी कैजुअलिटी हुई है? सिचुएशन अभी काफ़ी कुछ कंट्रोल में है क्योंकि कैजुअलिटी जो लास्ट नाइट का फिगर था 11 वही है और अभी भी हमने जो सारा डेब्रिस चेक कर लिया है वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा कैजुअलिटी हमें नहीं मिली है। अभी तक सर कितनी मौत हुई और कितने घायल हैं? 11 कैजुअलिटीज़ हैं और करीब 178 लोग आए थे, जिसमें से 39 हमने रेफ़र किए थे और वो भोपाल और नर्मदापुरम वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है और शेष जो 160 के आसपास हैं वो हमारे जिला अस्पताल में उनका उपचार हुआ है। मैक्सिमम लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। सर, ये मलबा कब तक हट जाएगा, क्या संभावना है? देखिए, मलबा हमने चेक कर लिया है और मलबा हटने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा हैवी मलबा है, कंक्रीट भी है, आयरन की रॉड्स भी हैं, तो उसको हटाने में टाइम लगेगा। सर, रहवासी थोड़ा गुस्सा है कि हमारे मकान तोड़ने की उन्हें बात नहीं, वो कुछ उनको भ्रांति हो गई क्योंकि जब रेस्क्यू ऑपरेशन होता है तो कई बार रेस्क्यू टीम को घुसने के लिए अंदर दीवार तोड़नी पड़ती है, तो हो सकता है कि कुछ जो मकान थे उनको क्षति पहुंची हो, तो फिर जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर किसी को क्षति पहुंची है तो उनको भी डेफिनेटली कंपनसेशन मिलेगा। सर, एक बात हो रहा है, रहवासी कह रहे हैं कि ये पीएम आवास योजना में हमारे मकान बने थे और ये फैक्ट्री बाद में मंजूरी वो जांच के बाद ही हम बता पाएंगे कि किसके प्रधानमंत्री आवास थे या कोई योजना के तहत कोई किसी को आवास मिले थे कि नहीं मिले थे। तो देखिए, कलेक्टर ऋषि गर्ग जो बता रहे हैं कि रेस्क्यू लगातार जारी है और यहाँ पर काम चल रहा है और उसके बाद यहाँ पर जो पीएम आवास योजना में मकान बने थे इनकी जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 हरदा। हरदा फैक्ट्री विस्फोट मामले में फैक्ट्री के पास ही रहने वाले शख्स जिनका नाम बलराम है, उनका एक बयान सामने आया।
बलराम की माने तो अगर प्रशासन फैक्ट्री के तलघर मतलब बेसमेंट का मलबा हटाए तो वहां और भी लोग दबे मिल सकते हैं, ऐसी आशंका है। हरदा में फटाका फैक्ट्री में जो आगजनी की घटना हुई थी उसके बाद यहाँ पर 18 घंटे बीतने के बाद भी यहाँ पर मलबा हटाने का और आग बुझाने का काम जारी है। अभी हमारे साथ खड़े हैं फटाका फैक्ट्री में जो शख्स पास रहते थे वो, और हम उनसे जानते हैं कि भैया बताएं क्या स्थिति रही थी। देखो भैया इधर देखिए जी, जहाँ पर जो है गोडाउन था, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, जहाँ और जहाँ मैनेजर वगैरह सभी अधिकारी वगैरह जो थे जहाँ पर बैठते थे, जो काम करने वाले, जो तलघर है इसके नीचे बहुत से लोग दबे होने की आशंका है। इसमें कहाँ पर है वो जगह जहाँ पर आप बता रहे हैं? हाँ, ये तलघर है, जो जहाँ की जगह है, इतना लंबा है वो, बहुत लंबा। इसका भी मलबा हटाया नहीं गया है इसका, और लाशें मिलने की उम्मीद है इसमें। अच्छा, ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर है? हाँ है, इसमें है। क्या नाम है आपका? मेरा बलराम कुछवंदिया नाम है। यहीं रहते हैं? जहाँ ही पास में रहता हूँ मैं। क्या आपके घर का भी नुकसान हुआ? हाँ, मेरे घर का भी नुकसान हुआ है। छत के सरिये जो है उड़ के मेरे घर तक गए हैं जी। दीवारें फट गई है मेरे मकानों की भी। ये थे फटाका फैक्ट्री के पास में रहने वाले बलराम कुछबंदिया जी। उनका ये कहना है कि जो सामने जो तलघर दिख रहा है इसमें कई शव दबे होने की आशंका है। उनका ये कहना है कि तलघर में कई लोग काम करते थे, अगर प्रशासन तलघर को हटाने का काम करेगा तो उसमें कई और शव मिल सकते हैं। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में आसपास के रहवासी इलाके में तबाही का आलम है। घर जलकर खाक हो गए और घरों की छज्जें दीवारें गिर गईं। घरों में रखे सिलेंडर भी फट गए तो घर भी अंदर से जल गए हैं। विस्फोट इतना भीषण था। तबाही का क्या कुछ आलम है वो तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, और ये सबसे पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो न्यूज़ 18 पर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये एक घर है जो फैक्ट्री कैंपस के पास में बना हुआ था, और आप देख सकते हैं कि हादसे के 24 घंटे बाद भी यहाँ पर इतना धुआं है, इस तरह से ये घर के अंदर भपक रहा है, धधक रही है आग। आप देख सकते हैं पीटी के अंदर से जो धुआं है वो निकल रहा है, और ये किचन है इस मकान का। किचन का क्या कुछ हालात है ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तस्वीरें वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं बयां कर रही हैं। जो गृहस्थी है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। कुछ भी नहीं दिख रहा था। 1 किलोमीटर तक इस ब्लास्ट का असर था ये बताया जा रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मकान है वो कितनी बुरी तरीके से यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुए हैं। जो बाइक है वो भी यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गई है, और ये फैक्ट्री कैंपस के अंदर की बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये फैक्ट्री के बाहर जो मकान बने हुए थे वहां का ये सूरत हाल है। घर के जो मकान का पूरा मकान, पूरी की पूरी जो गृहस्थी है वो तबाह हो चुकी है। और देखिए यहाँ पे सिलेंडर भी फटा है, बर्बाद हो चुकी है पूरी तरह से, यहाँ पर नष्ट हो चुकी हैं, और अभी भी इस घर से धुआं निकल रहा है, अभी भी इस घर से जो आग है वो यहाँ पर निकल रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस हादसे से तमाम जिम्मेदार सबक लें, और इस तरीके की फैक्ट्रियां जहां संचालित हो रही हैं वहां ये सुनिश्चित किया जाए कि तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखें। यहाँ के जो लोग हैं वो भी अपने स्तर पर लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आज जो परेशान है उनका साथ वो दे रहे हैं मजबूती के साथ। लेकिन शासन प्रशासन को भी जरूरत है कि जितना पुख्ता मरहम हो सके इन जख्मों पर लगाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज़ 18 के लिए हरदा से वासु चौरे। तो हरदा पटाखा फैक्ट्री में हादसे में 10 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, और अब इस मामले को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस मौत की पटाखा फैक्ट्री के पास ही जिला प्रशासन ने पीएम आवास योजना में मकान बनाने की मंजूरी दी थी। पटाखा फैक्ट्री की दीवार के नज़दीक 20 से ज़्यादा मकान पीएम आवास योजना के बनाए गए, या जिनके काफ़ी हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। ये देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो सन ऑफ संतों का मकान है ये आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। ये सब पीएम आवास योजना के बने मकान हैं, जिन्हें कि यहाँ पर
हाँ यहाँ पर बनाया गया था। सब बड़ा दुखद है कि ये वो मकान है जो पीएम आवास योजना में बनाए गए थे और आज पूरी तरीके से इस विस्फोट की जद में आ चुके हैं। दीवारें जर्जर है, पूरा मकान टूट चुका है। और यहाँ पर अभी कमिश्नर माल सिंह भड़िया, कलेक्टर ऋषि गर्ग और उनके सामने रहवासी भी गुस्सा जता रहे हैं कि आखिर उस पटाखा फैक्ट्री को मंजूरी क्यों दी गई थी। और ये वो मकान है सारे जो हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, जिनके साथ जो घटना हुई है। और इनका यही कहना कि आखिर पटाखा फैक्ट्री को वहाँ मंजूरी क्यों दी गई थी। कैमरामैन अजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 हरदा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ गए, हमारे सहयोगी। शैलेंद्र, भीषण ये हादसा हुआ और हादसा अपने पीछे तबाही के मंजर छोड़ गया है। अब देखिए, बिल्कुल कई तबाही के मंजर तो सामने आ ही रहे हैं। कई मौतें हो चुकी है, लगातार लोग घायल हैं, पूरा हरदा दुख में है। पर सबसे दुखद पहलू ये भी सामने आ रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कि पटाखा फैक्ट्री से लगे हुए मकान जो है वो पीएम आवास योजना में बनाए गए हैं। उन्हें मंजूरी दी गई पीएम आवास योजना में, यानी कि शासन प्रशासन ने जब इनको मकान आवंटन होना थे, जब इनको अनुदान मिलना थे, तो ये भी देखने की जरूरत नहीं समझी, तफ्तीश करने का नहीं समझा कि कहीं ना कहीं आखिर ये मकान पीएम आवास योजना में दिए जाने चाहिए या नहीं। और अगर पीएम आवास योजना में मकान दिए जाने थे, उनको अनुदान देना था, तो जो पटाखा फैक्ट्री है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो रहवासी इलाके में क्यों थी। इतनी सारी मौतें हो गई और ये सारे मकान जिनके बने हैं उन खुद लोगों ने कहा है कि हमारे आवास पहले बने हैं, बाद में पटाखा फैक्ट्री को लाइसेंस मिला है, उसे चलाने की मंजूरी दी गई। बिल्कुल। और जो फैक्ट्री मालिक है राजेश अग्रवाल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।